अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटोर जहीर अख्तर और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है हमारे पास इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 2 फाइंड x प्लस 1 ओवर x एंड सेकेंड पार्ट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x। अब इसके अंदर हमें गिवन है x, हमने सबसे पहले क्या करना है 1 ओवर x फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें क्या करना है x प्लस 1 ओवर x फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, गिवन है हमें, और हमने क्या करना है 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 2। हमने क्या करना है, इसको 1 ओवर x बना लेना है। जब इसको 1 ओवर x लिखा है तो इसको भी क्या करना है, उल्टा करना है। अंडर रूट 5 प्लस 2 जो इसके साथ किया वही राइट साइड पे भी किया, यानी ये x था, इसको 1 ओवर x लिखा है तो इसको भी 1 ओवर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज का तरीका ये है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 5 माइनस 2 ओवर नीचे बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2 ओवर 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2 ओवर 1, यानी कि नीचे क्या आ गया 5 माइनस 4 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2, ये हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अंडर रूट 5 प्लस 2 और प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आई है अंडर रूट 5 माइनस 2, अंडर रूट 5 माइनस 2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू थी 1 ओवर x की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल है, यानी यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आया, तो यहां पे क्या होगा 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा 2 अंडर रूट 5, यानी इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, अंडर रूट 5 का इसका भी 1 है। तो अंडर रूट के नीचे सेम वैल्यू हो तो हम उनके कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं, तो 1 और 1 2 आ जाएगा और अंडर रूट 2 5 एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आई है x प्लस 1 ओवर x की इज इक्वल टू अंडर रूट 5। अब हमने सेकेंड पार्ट करना है, तो सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ स्क्वायर लेने से। x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब ab की वैल्यू लगाएंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा तो इनटू 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 4 को 5 से किया 20 और 2 इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट भी सेम ऐसे है, प्रोसीजर यही है, आपको x दिया हुआ है, आपने 1 ओवर x मालूम करना है, फिर आपने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, फिर उन दोनों का स्क्वायर ले लेना है। तो सेम काम यहाँ पे भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस करना है। तो गिवन हमें जो है x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको हम लिख लेते हैं 1 ओवर x की फॉर्म में, तो 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3। अब इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे जी, 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। तो 1 नीचे लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको
माइनस करना है। पहला पार्ट है हमारे पास x माइनस 1 ओवर x, तो x की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है, बाहर माइनस आ रहा है इसलिए ब्रैकेट लगाई। तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3, माइनस बाहर हो तो अंदर साइन चेंज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये 2 2 से कैंसल, बाकी बचा अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, तो ये सेम लाइक अंडर रूट 5 की तरह क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया, ये हमारी वैल्यू आ गई x माइनस 1 ओवर एक्स की। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं जी x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर ले लेते हैं, 2 अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 3, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर और माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये आ गया x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 12 हो जाएगा और ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 बन जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 14। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो एक बार दोबारा देख लें, यहां से हमारे पास x हमें गिवन था, हमने क्या किया 1 ओवर x मालूम करना है पहले, तो जो x था उसको रेसिप्रोकल कर दिया, इसको 1 ओवर x लिखा तो इसको भी 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3 लिखा। फिर हमने क्या किया कॉन्जुगेट लेके, इसका कॉन्जुगेट लेके जो डिनोमिनेटर होगा उसका कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइज किया। रैशनलाइज ये होता है कि जो भी चीज आपके पास उससे उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सेम चीज से, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। फिर आगे फर्दर क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वाले से, तो नीचे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा और ऊपर 2 माइनस अंडर रूट 3, फिर इनको माइनस किया फिर उसका स्क्वायर ले लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 फाइंड x माइनस 1 ओवर x एंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास x है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, हमने 1 ओवर x मालूम करना है, तो इसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसका कॉन्जुगेट लेके, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस प्लस अंडर रूट 2 ओवर नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऊपर वाला एज इट इज अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 और नीचे आ जाएगा ये स्क्वायर, इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, तो 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो आंसर आया हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, तो ये हमारा आंसर आ गया 1 ओवर x का। अब हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, तो x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 प्लस की बजाय माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस और फिर ब्रैकेट लगाएंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, बाहर माइनस था तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब अंडर रूट 3 से कैंसल, तो ये आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 2। ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, हमने स्क्वायर लेना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या करेंगे x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया तो 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू द 8 और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, एक हमारा आंसर ये निकला था और दूसरा आंसर ये निकला, 2 आंसर हमने निकालने थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 7 है 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 2। अब इसमें उल्ट दिया हुआ है, पहले हमें दिया होता x, हम निकालते थे 1 ओवर x,
अब 1/x गिवन है, हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। तो सेम काम जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, वहां पे हमें x दिया होता था, हम 1/x लिख लेते थे। अब हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, x कर लेंगे। ये 1/x था, इसको रिवर्स किया है तो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, तो इसको भी क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो ये 1/, हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 3 + √2 ओवर 3 + √2। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 3 + √2 ओवर नीचे a - b a + b फार्मूला बन रहा है, सारे क्वेश्चन में यही बनेगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 + √2 ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये इससे कैंसल 5 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया और इसका स्क्वायर इससे कैंसल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहां पे होगा हमारे पास 3 + √2 ओवर 7, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। तो x प्लस 1/x पहला पार्ट है, प्लस करना है, पहले पार्ट में प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 3 + √2 ओवर 7 प्लस 3 - √2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा। तो 3 + √2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 21 - 7 √2 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 24 - 6 √2 ओवर 7, 24 - 6 √2 ओवर 7, ये हमारा x + 1/x का आंसर है। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास x - 1/x, x की वैल्यू आई है हमारे पास 3 + √2 ओवर 7 माइनस 3 - √2 ब्रैकेट लगा लेंगे ओवर 1 जी। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 7, तो यह आएगा 3 + √2 माइनस 7 × 3 - √2, ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई बाहर माइनस है, तो यह आ गया 3 + √2 माइनस 21 और प्लस 7 √2 ओवर 7। तो ये इसके साथ इसको मिलाएंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा और प्लस का 8 √2 आ जाएगा ओवर 7। तो ये हमारा x - 1/x का आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक बार दोबारा देख लें। इसके अंदर ये है कि हमारे पास 1/x था, हमने x फाइंड आउट करना था, तो 1/x को क्या किया, रेसिप्रोकल किया, तो ये आ गया, इधर आ गया x और इधर आ गया 1/3 माइनस √2। फिर इसको रैशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद नीचे हमारे पास आया 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो वो 9 - 2 बचा, बन गया 7 और ऊपर 3 + √2 आ गया। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो जब ऐड करते हैं, जब हमारे पास दो फ्रैक्शन आते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हमने क्या किया, इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो मैंने 1 लगाया, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 × 1 7, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 7 इससे मल्टीप्लाई हो गया। जब मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर उसमें क्या कांस्टेंट वैल्यू 21 और 3 को ऐड किया 24, और जो अंडर रूट वाली वैल्यू थी √2 माइनस √7, तो वो माइनस √6 आ गया और नीचे 7 एज इट इज। तो ये हमारा x + 1 का आंसर आ गया। इसी तरह हमने क्या किया, x - 1/x यानी x की वैल्यू फिर माइनस फिर 1/x की वैल्यू, ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि बाहर माइनस है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा जी। तो 3 + √2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 उससे मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट ओपन की तो हमारे पास क्या आ गया, -21 और माइनस प्लस 7 √2, तो -21 + 3 -18 आ गया और √2 वाली वैल्यू को ऐड किया तो 8 √3 आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में 1/p = √10 + 3, फाइंड p + 1/p का होल स्क्वायर, p - 1/p का होल स्क्वायर।
तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 1/p गिवन है, वो है √10 + 3। हमने p निकालना है, तो सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 7, वहां पे 1/x गिवन था, हमने 1/x को रेसिप्रोकल किया तो p ऊपर चला गया और इसको हमने ले लिया 1/10 + 3। सेम इसी तरह क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके और रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो a + b - b फार्मूला बन रहा है। सारे क्वेश्चन में यही बना है जी। तो √10 + 3 ओवर, ये इससे कैंसिल, 10 आ गया, -9 इज इक्वल टू √10 + 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई, यानी कि p इज इक्वल टू √10 + 3 आ गया, ये p आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो p + 1/p, p इज इक्वल टू क्या हमारे पास, √10 + 3 + 1/p √10। सॉरी, यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, यानी कि p हमारे पास आया 10 - 3 और p 1/p है 10 + √10 + 3। तो 3 से कैंसल और बाकी बचा 2/10। ये p + 1/p आया। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। हमने स्क्वायर ओपन है नहीं करना, यहाँ पे उसने ओपन करने के लिए नहीं कहा। अगर ऐसे होता, ये ऐसे होता p² + 1/p², फिर हम इसको ओपन करते हैं। अब हमने इसको ओपन है नहीं करना, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो 2/10, तो ये हमारे पास हो गया p + 1/p एज इट इज, होल स्क्वायर एज इट इज। यहां से क्या होगा, 4 × 10 विच इज इक्वल टू 40, 4 × 10 = 40 जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, p + 1/p आया, ये हमारे पास उसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास 40 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, p - 1/p। तो p की वैल्यू है √10 - 3 -√10 + 3। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, √10 - 3 -√10 - 3। तो ये इससे कैंसिल 10, बाकी क्या बचा, p - 1/p इज इक्वल टू -6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है वो है p - 1/p होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 का होल स्क्वायर। तो p - 1/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर था हमारा 40, p + 1/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40, और सेकेंड आंसर हमारा आ गया 36। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक हमने क्वेश्चन किए जो कि सेम मेथड के थे, जिसके अंदर हमें क्या था, x गिवन था, हम 1/x निकालते थे, फिर उनको ऐड करते थे या स्क्वायर लेते थे। तो इसके अंदर ये 5 के 5 क्वेश्चन सेम थे, सेम टाइप के थे। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।